मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 3 मार्च, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप 10 जॉब न्यूज के बारे में। दोस्तों, जो भी जानकारी मैं कलेक्ट करता हूँ आप तक पहुँचाता हूँ और मुझे उम्मीद रहती है कि सारी जानकारी सही होगी, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद उसका जांच पड़ताल करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब से बिहार के सीएम का ट्वीट आया है, बिहार के सीएम के द्वारा घोषणा की गई है, तब से हंगामा मचा हुआ है। बिहार में बड़ी भर्ती होने के संकेत मिल रहे हैं। 10 लाख की घोषणा की गई, लेकिन समय के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर वही बने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया गया। लेकिन तेजस्वी यादव के कार्य से लोग संतुष्ट हैं और उम्मीद जगी है कि नई नौकरी आएगी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, उत्तराखंड में क्या हाल है, आपको भली भांति मालूम होगा। पूरे भारत में अगर रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी के बारे में सोचा जाए तो केवल राजस्थान में आ रही है, बाकी किसी राज्य में नहीं आ रही है। एक राज्य बचा है बिहार, उससे उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर जो घोषणा है, इस पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग में 2.25 लाख पद, पुलिस विभाग में 75,000 पद और आयोग के माध्यम से 64,000 पद। अगर 2,25,000 पदों पर भर्ती नहीं आती है तो कम से कम इसे 3 चरण में डिवाइड किया गया है। 60-70 हज़ार पदों पर कम से कम भर्ती का विज्ञापन बिहार में शिक्षक का जारी हो सकता है। 35 से 40 हज़ार पदों पर पुलिस विभाग में जारी हो सकता है और आयोग के माध्यम से 30 से 35 हज़ार। तो यह पहले चरण की भर्ती में अब बता रहा हूँ, आगे कई चरणों में भर्ती होगी। तो यह मानकर चलिए कि बिहार में रोजगार का द्वार खुलने वाला है और बम्पर भर्ती के संकेत मिल रहे हैं। इस घोषणा के बाद बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी को नींद नहीं आ रहा है। जब वह सत्ता में थी तो क्या हो रहा था, उसके दबिश में नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, लेकिन आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार की युवाओं का भविष्य संवरने वाला है। बाकी आगे जो भी नतीजा होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर संवर जाएगा तो भविष्य में यही आएंगे, नहीं तो बदलाव निश्चित है। अब बात करेंगे कर्नाटक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। कर्नाटक से विधायक हैं के मदल विरूपछप्पा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनके बेटे का कारनामा देख लीजिए। कर्नाटक में 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया बीजेपी विधायक का बेटा, लोकायुक्त ने की कार्रवाई। अब तक की सबसे बड़ी खबर, नोटों की गड्डी। आप देख सकते हैं नोटों की गड्डी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 500-500 के नोट दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से काम धंधा किया जा रहा है। और आखिरकार इन पर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। हमें तो नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उम्मीद लोग कर रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, कहीं इसे भी दबाने का प्रयास ना किया जाए। इसे दबाना नहीं चाहिए मामला, क्योंकि हाईलाइट हो गया है। अगर हाईलाइट ना होता तो ज़रूर इसे दबा दिया जाता। अगली अपडेट ओपीएस को लेकर। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस शासित राज्य में या आम आदमी पार्टी शासित राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। पंजाब की बात करें, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की बात करें, तो आपको मालूम होगा कई राज्यों में पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को बहाल किया गया है। केंद्र उसमें अड़ंगा मल रहा है, क्योंकि पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, पैसा देने को तैयार नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, यह बैठक क्यों हो रही है। बैठक इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों को मनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक पेंशन बहाली संघर्ष समिति के 5 सदस्यों के साथ शुक्रवार को होगी। सुबह 10 से 10:15 चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में होने वाली बैठक में ओपीएस को लेकर आर्थिक मामलों पर मंथन किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने बदौलत निर्णय ले लें पुरानी पेंशन
या संभव नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल करने के मूड में नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार लोग जो बता रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही, जिस तरह से लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अन्य राज्यों में हो रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में नहीं है। अगर बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में होती तो जो पैसे की बात थी वह केंद्र सरकार देने से इनकार नहीं करती। अगली अपडेट है सिपाही भर्ती को लेकर। सिपाही भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट हरियाणा की मैं खबर आपको दे रहा हूं। हरियाणा पुलिस की सिपाही भर्ती में 93 आयोग आवेदकों को 5-5 अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। यह बात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष मानी है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश को लेकर, जो कि बहुत अच्छा आदेश माना जा रहा है, सराहनीय आदेश है। जिस तरह से सीबीआई की नियुक्ति होती है, सीबीआई के अधिकारी की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। जो खबर है आपको मालूम होना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र को कब्र तक पहुंचाने का सबसे निश्चित तरीका है। यानी कि अगर चुनाव आयोग का ही दुरुपयोग होने लगे, गलत तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने लगे, गलत तरीके से इलेक्शन होने लगे, तो पूरा भारत गर्त में जा सकता है। इसलिए इस भारत देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र बच गया तो हम लोग बच गए। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाले फैसले में देश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को निरस्त कर दिया है। अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। तो इससे क्या होगा? इससे हो सकता है कि चुनाव में और निष्पक्षता है। जिस तरह से बयानबाजी की जाती है उस पर कोई कार्रवाई न करना चुनाव आयुक्त का, लोग करें चुनाव आयुक्त जो है केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये सब आरोपों से मुक्ति मिल सकती है अगर सही तरीके से कार्य किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए। अगली अपडेट है, 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अंतिम बार 2018 में आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती का नई भर्ती से कोई लेना देना इसलिए नहीं है। रीजन्स को आप समझिएगा, जब तक आप रीजन्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, सरकार ने अपने मन से 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं की थी। कैसे मान लूँ कि शिक्षकों के पद रिक्त रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, पहले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया। सहायक अध्यापक पद पर लाखों शिक्षक नियुक्त हुए। उन्हें शिक्षा मित्रों की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया। जब शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद से हटाया गया तो जितने भी शिक्षा मित्र हटे उतने पद रिक्त हुए। उन्हीं पदों पर पुनः भर्ती कर दी गई। जब उन्हीं पदों पर पुनः भर्ती की गई तो बताइए अतिरिक्त भर्ती कहाँ हुई? और जो पद रिक्त हैं वह रिक्त के रिक्त रह गए। बात समझिएगा, मान लीजिए कि 100 पद रिक्त हैं, शिक्षा मित्र के रूप में आप कार्य करते हैं, 100 पदों पर आपको सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दे दिया गया, आपको परमानेंट कर दिया गया, आप जो है सहायक अध्यापक बन गए, शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए। लेकिन एक बार अचानक आदेश आ जाता है कोर्ट का कि इन्हें बाहर कर दिया जाए, तो वो बाहर हो जाते, सरकार ने बाहर कर दिया। फिर 100 पद रिक्त हो गए, फिर उन्हीं 100 पदों पर भर्ती की गई। तो क्या एक्स्ट्रा कोई भर्ती हुई? एक्स्ट्रा कोई भर्ती नहीं हुई। इसका मतलब जो पहले रिक्त पद थे, जो बाद में रिक्त पद है, वह रिक्त पद बचे हुए हैं। अब इन पदों पर भर्ती कैसे होगी? सरकार कह रही है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक को देखे तो शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आप सहायक अध्यापक के तौर पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक को देख रहे हैं तो आखिरकार सहायक अध्यापक जितना वेतन उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? तीसरी बात देखिए, तीसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जब आपने शिक्षा मित्रों को सहायक पद से हटाकर शिक्षकों की भर्ती की तो आखिरकार अन्य जो पद रिक्त है उसका क्या हुआ? अब शिक्षक और छात्र अनुपात जो बराबर बताया जा रहा है वह तीनों को ऐड करके बताया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। जो आंकड़े सामने आए, जो कि स्वीकार किया गया है, बाकी तो रिक्त पद बहुत सारे हैं, बहुत पद खाली है।
लेकिन 63,261 को स्वीकार किया गया है कि इतना पद रिक्त है, यह स्वीकार किया गया, इसमें तो कम नहीं हो सकता। बाकी जब भी भर्ती आएगी तो देखिएगा, अगर सरकार चाहेगी तो 70,000 प्लस हो सकता है, 80,000 प्लस हो सकता है। इसलिए थोड़ा प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। अब ये मत कहिएगा कि 2022 के पहले प्रयास किए थे, सफलता नहीं मिली, आप काहे करें। तो काहे वाली चक्कर में ना पड़े, सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा आप प्रयास करिए। गारंटेड कहता हूं 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इन्हें भर्ती देनी पड़ेगी, चाहे जैसे दें। और यहां पर जो लिखा हुआ 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे, तो अभी कोई उतरा नहीं है। समाचार पत्र में छपवाने से कुछ नहीं होता है। सरकार भी जानती कौन उतरा है कौन नहीं उतरा है, और जब तक उतरेंगे नहीं, अपने हक की मांग नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक संख्या बल नहीं दिखाएंगे, सरकार से यह नहीं बताने का प्रयास करेंगे देखिए हम 15 लाख हैं, 1 लाख आ गए हैं, जब 15 लाख आएंगे तो क्या होगा, मेरी भर्ती मुझे चाहिए, मेरे हक की मांग मुझे चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो गारंटेड है कि नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पीसीएस के बारे में। पीसीएस के 173 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन आज से 3 अप्रैल तक जमा होंगे शुल्क, 6 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म। सवाल है कितने पद इंक्रीज होंगे, कितने पद इंक्रीज। मेरी जानकारी के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा परिणाम तक 290 के आसपास पद इंक्रीज होने की संभावना है। आगे और पद बढ़ने की संभावना अगर मुझे दिखती, कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर मैं आपको बता दूं 290 के आसपास। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, 290 के आसपास पद प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 290 प्लस 173 जोड़ दीजिए, नहीं, जो जानकारी मुझे मिली वही मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वन दरोगा या बोरिंग टेक्नीशियन में से किसी एक का नोटिस आज या कल में जारी किया जा सकता है। हो सकता है दोनों आ जाए, लेकिन दोनों आने की संभावना कम है। मतलब 2 से 3 दिनों के अंदर आपको दोनों का नोटिस देखने को मिल सकता है। एक का आना तो कंफर्म है, 100% आना कंफर्म है। देखिए, जो मुझे कटाप के संबंध में बोरिंग टेक्नीशियन की जानकारी मिली है, 58 के आसपास बोरिंग टेक्नीशियन का कटाप जा रहा है। उसके बाद बताया गया है 57 के आसपास। उसके बाद बताया गया है 52, 53 के आसपास, माफी चाहता हूँ, 53 के आसपास। अब ये 3 कटाप बताए गए, किसका किसका है आप अनुमान लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, रिजल्ट आपकी समझ जल्द होगा। कटाप मिला लीजिएगा, मैच करेगा 100%। अब बात करते हैं वन दरोगा लिस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, वन दरोगा के संबंध में जब किसी के माध्यम से कट ऑफ बताया जाता है तो मैं गारंटेड कहता हूं किसी को पूरी सही कट ऑफ मालूम नहीं है, और कोई भी आपको जानकारी देगा तो सही कट ऑफ नहीं बताएगा। एक प्रथा चल रही है, अगर किसी के माध्यम से जानकारी दे दी गई तो कमेंट बॉक्स में एक बात आपको सुनने को मिलेगा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी कर लिए कॉपी कर लिए। मैं तो कहता हूं किस व्यक्ति की कॉपी करेंगे हम, और क्यों करेंगे, और आप ही क्यों करेंगे, क्या उसको सही पता है। मैंने कई कटाप को देखा, आजमाया, मेरे द्वारा बताया गया था 46 कटाफ पॉइंट कुछ उतना ही गया था, और किसी के द्वारा बताया गया था 45, किसी के द्वारा बताया गया था 43। तो दोस्तों, कटाप सटीक किसी को नहीं मालूम है। अगर कटाप सटीक किसी को मालूम होता तो पॉइंट में जानकारी देता कि 45.50 जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। अगर मैं ही जानकारी कलेक्ट करूं तो कुछ आयोग की गोपनीयता होती है, कुछ बातें होती है, कोई कटाप करेक्ट नहीं बढ़ता, सभी एक्सपेक्टेड बताते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड कटाप को देखें तो आखिरकार वन दरोगा का कटाप कितना जाएगा। मुझे जो कटाप बताया गया है 76 पॉइंट, बात समझ गए, 76 के आसपास, और एक बताया गया है 74 पॉइंट, और एक बताया गया है 70 पॉइंट। अब जो मैं आपको कटाप बता रहा हूं कि 76, 74 और 70, दोस्तों
कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है और इसी का मैं विरोध कर रहा था पहले कि अगर पीटी हो गया दोस्त तो आप वेबसाइट ही ताकते रहोगे और सामने नतीजा आ रहा है, आप लोग वेबसाइट ही ताकते रहे हो और जिसका नंबर हाई आ जाएगा वही बार बार परीक्षा में बैठेगा, भले ही उसकी नौकरी लग गई हो और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए हमने इतनी नौकरियां पाई, इतनी छोड़ी, इसलिए वह बार बार परीक्षा में बैठेगा, तो आप ही का घाटा। तो आप लोग कह रहे थे नहीं, पारदर्शिता आएगी और भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी। अब पारदर्शिता का मजा कितने लोग ले रहे हैं और कितने लोग कितनी भर्ती में सम्मिलित होने को पा रहे हैं, किसकी किसकी नौकरी लग रही है और कितने लोग वेबसाइट को केवल चेक करते रहते हैं, उनका नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।